रात करी उठनी, क्योंकि तुम ठंड लगा दी होनी है। अब तो गुरुजी कहां गए, तो देखा गुरुजी तो प्रणाम कर रहे हैं राम को कि राम टपला बड़ा पाया तू, पर फड़ोई है तू परमात्मा, क्योंकि गौतम ऋषि ने आख्या कि नारायण जिले धरती उपरांगण ओदे चरण स्पर्श करने तेरा उद्धार होग, अहिल्या दा उद्धार होई है, मतलब तू है हो। बड़ी श्रद्धा हुई विश्वामित्र के मन में श्री राम के प्रति। अब तो रात्रि पड़ गई तो राम जी और लखन जी गुरु जी की सेवा करने लगे, दोनों चरण दबाने लगे। इसका मतलब ये है कि जे भगवान धरती उपर आवे वो भी माता पिता ते गुरु की सेवा करता है, ते जे साढ़े वाली जागत आखन नहीं हुण मैं पुजी 10वीं ते मेरे बाल हो जाते खराब, स्टाला चुकने करने, क्योंकि बाल खड़े कर लेते ना आजकल जागते हैं। गुस्सा नहीं करो मेरा वीर को हने कितने दे होण, क्योंकि मैं सुनिया 4-4 हजार रुपया मुड़े भी खर्चा दे अपने मुंहों पर। हाँ? मैं बड़ा हैरान होया जब मुझे पता लगा। वो कोई घ्यो श्यो खाओ मेरे वीरियो, कोई दुध शुद्ध पियो, वो बालें के करना जे, और उपरा खड़े इं कितने होंगे, आखो नहीं कि करंट लगी दी है। हाँ? अच्छा पैंटा पाई दियां वो फटी दियां, एक सीत इन्ना उपरा पट नंगे याद देंगे, पट है नहीं बिच, ये पट्टियां निकी निकियां, केड़ा फैशन है भाई ये। भाई पुराना खुआन हाँ कि जे हसदे बसदे घरां विच भी फटे दा कपड़ा पा बंदा ते उसी बदो बदी दरिद्रता की सदने वाली गल है, गरीबी की। ये लक्षण चंगे नहीं हुंदे, तो उस गरीबी की बदो बदी वाजा मारा दियो, जे भगवान ने दिते दा ते फिर भी फटे दे पा दियो, ये केड़ा लक्षण है। उपरा वो आखदे बड़ी महंगी पैंट कुड़ी, शुक्र है मेरी वाली छड़कोई है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बिगड़ गया इंसान, कितना बिगड़ गया इंसान। ये देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बिगड़ गया इंसान, कितना बिगड़ गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी हो गया नंगा। जगह जगह दा फाड़ी दी पेंट है। आज आदमी हो गया आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी हो गया नंगा। आज और सुनो सुनो सुनो, छड़ा नंगा नहीं, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। और वो क्या कहा है, सूरज न बदला चंदा न बदला, बदला न ये आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया। श्री राधा गोविंद भगवान। तो मुझे ये प्रार्थना करनी है कि शास्त्री जी महाराज का आदेश है, महाराज जी ने आख्या कि सादे रोना। ये 3 बातें महाराज जी की इतनी सटीक हैं, सटीक मैंने बड़ी प्यारी फिट बोंदी है ना जड़ी, और मुझे कहना चाहिए यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। यस, आज भी काम मांगन, अगे भी काम मांगन, और भी अगे काम मांगन, उसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कभी पुराना ना हो। जैसे गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता पूरी की पूरी यूनिवर्सल ट्रूथ है। अज को 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने जड़ियां गल्लां आखी दियां अज भी बंदे पर फिट बैठा दियां, कदे पढ़िए देखो गीता।
तो मारे ने आख्या जे सुखी रोना जे ते सादगी कने जियो। हाँ, सादगी कने जीना, विश्वास परमात्मा पर रखना ते राम राम करना, मते भपड़ ताले च नहीं पाना, नंद आग जीने दा। हाँ? फिर मैं कह दूं, फिर सुनो, सादगी कने जीना ते विश्वास परमात्मा पर करना ते राम राम छोड़ना नहीं, राम राम आखदे रोना। ये तीन बातों को पकड़ना है। और मारे ने तीन गल्लां और आखी दियां। नौजवान बच्चे ध्यान दियो कि जीवन में अगर कामयाब होना है, जिंदगी च जे चाहते हो कि तुहाडे पिछे कामयाबी फिरे, तो सारे कोला पहले जरूरत का दी है अच्छे मजबूत शरीर की। तुम्हारा शरीर अच्छा होना चाहिए। हाँ? ये छोड़ो बच्चे, अब ये बर्गर, ये कुरकुरे, मोमोज, ये कोई खाना है? हाँ? मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, तुम्हें मजबूत बनना है। सबसे पहले कामयाबी के लिए तीन सूत्र कहे शास्त्री जी महाराज ने। महाराज जी की तीन बातें। सारे को पहले मजबूत शरीर हो, सॉलिड होना चाहिए आदमी, चाहे मदरा हो चाहे लम्मा हो, ये नहीं मायने रखता। लाल बहादुर शास्त्री का कद 5 फुट 1 इंच है। कितना का बड़ा कद है। ते ताशकंद समझौते दे विच महाराज जिहड़े समझौता करना आए थे कि कश्मीर सानू दे उड़ो, ऐसा ऐसा निडर होई है बोले लाल बहादुर शास्त्री जी के उनके पैरों थलों जमीन खिसकी कि ये लोका जिहा है ये सानू तड़काई है। क्योंकि शरीर भी मजबूत है, और मजबूत शरीर दे कन्ने दूई गल साड़ा कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल मैंने आत्मविश्वास, वो कियां वधदा? शरीर मजबूत हो जांदा, दुध घ्यो खाओ, डंड बैठकां लाओ, आपे मजबूत हो जांदा। आत्मविश्वास कियां वधग? आत्मविश्वास वधदा नाम जपने कन्नै। सारे भैणे भराएं की बेनती करा, सवेरे शामी एक एक बारी हनुमान चालीसा पढ़ना। ठीक? मेरी बच्चियां भी पढ़ सकती हैं, मेरी बहनें भी पढ़ सकती हैं। कृपया कोई बैम च नहीं पोना। हाँ, पवित्रता का थोड़ा ध्यान रखना। और मेरे भरा तुस भी पवित्रता का ध्यान रखो। एक जगह मैं इंजा आख्या, मेरा एक भरा बोलिया बिचों, असें किहड़ी पवित्रता का ध्यान रखना। और मैं है भरावा जे प्याला पूरा पूरा पी उड़दे हो, वो खट्टा पानी, शरारती पानी। शराब का मतलब यही होंदा, शर मैंने शरारत, आप मैंने पानी, शरारती पानी। वो प्याले पीए ते फिर आखना कि अस बड़े बड़े भगत हाँ। वो देखो माता जी आस्था, ये ठंडा कने डिग्गा देने मत सोचो। नहीं, प्याले की गल चला दी ना। सबसे पहले मजबूत शरीर, दूसरा आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर मजबूत हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम मजबूत, और तीसरा पूर्ण भरोसा परमात्मा पर, अपने ऊपर भरोसा, परमात्मा पर भरोसा, और त्रिया मजबूत शरीर, सॉलिड शरीर। साहब तुंदे पीछे पीछे कामयाबी दौड़ग, तुंदे पीछे पीछे। तगड़ा आख्या मैं, मुट्टा नहीं आख्या। मादियां मुट्टे हुई हो, बड़े मुट्टे नहीं बनना। ये महाराज जी की बातें हैं, महाराज जी ने सुनाई हुई, ये जो कह रहा हूं। हा? तो बड़े प्रसन्न हुए विश्वामित्र। गल कथा राम जी की चला दी है, इसलिए उधर भी चलो। बड़े खुश हो गए, ये भगवान है। वो हमारा दीप गाता था कभी कभी, बेचारा बीमार हो जाता, बड़ा पटियाले रेफर किया उसे। दीप गाता था ना वो, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। ये सोचो हर समय, हम अकेले नहीं हैं, हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे हनुमान जी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तुम जिसे पुकारो, अगर वो उगना बन करके विद्याधर के साथ जा सकते हैं, तो क्या हमारे साथ नहीं आ सकते? नियत रखो साहब, भरोसा रखो। हा? पूरे शास्त्र बार बार आखा देना कि परमात्मा कण कण च,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮਨੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਖੇ ਨਾ ਉਹ ਕੱਕੜ ਅੰਬਰ ਭਰਪੂਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਨੋਈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਣ ਕਣ ਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋ ਸਾਰਾ ਇੰਨੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਕਰਾ ਭਰਪੂਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਬੱਜੀ ਬੱਜੀ ਖੜ ਖੜ ਆਖਣਾ ਆਈ ਆ ਭੂਤ। ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਸੱਚ ਆਖਾ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਕੋਈ 2-2:30 ਵਜੇ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦਾ ਸਮਾਧੀ ਆਵਾ ਦਾ ਕੱਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੱਲੇ ਚੱਲਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਆਵਾ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਡਰਨਾ ਕਿਉਂ। ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੂਹ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 47 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡ ਟੁੱਕ ਹੋਈ, ਉਸ ਖੂਹ 'ਚ ਆਖਦੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟੁੱਕੀ ਬੰਦੇ ਸੁੱਟੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਕੋ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਆਈ ਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡ ਟੁੱਕ ਹੋਏਦਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏਦਾ 47 ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਉਸ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਸਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਜਣ ਛਣ 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 ਛਣ, ਮੈਂ ਆਈ ਵੀ ਗਿਆ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਿਗੀ ਨ ਲੱਗਾ, ਮਿਗੀ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਨੇ ਪਲਿਆ ਫੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਰੀ ਆ, ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਡਰੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ कि हनुमान चालीसा अपने आप च सिद्ध है, सिद्ध चालीसा है हनुमान चालीसा। तो मैंने हनुमान चालीसा शुरू कर दिया, भावें डरा दे मारे किया पर किया। तो जब हनुमान चालीसा शुरू किया, कुदरती चाननियां ही लो ही चाननी मेरी नजर पे ही सरियां उपर दिखिया, सरियां उपर कोई शायद नहीं बैठी थी, क्यों बाज उधरा वाली आवाज चला जिले आवाज करने में देखिया फलियां सरियां दी आपे विच बजन ते ओदे बी छणकण विच छन छन। ओ मैं है मेरे आ परमात्मा, फलियां में की डराई हैं। तो ऐसा ही होता है कि शास्त्र जो कह रहे हैं उस पर भरोसा कम है। लोगों ने जो कहा ओ उस खुआ च पुराने के पता अज भी किशो है, तो हमें प्रमाणिक बातों पे विश्वास करना है। हनुमान चालीसा आता था ना तो मैं संभल गया, जी नहीं आंदा कि पता खिट सुटदा ते ठेडा खादा। पंजाब च एक पिंड है, उत्थे शर्त लाई को ने बंदे कन्ने कि शमशान घाट खुंडा ताड़ी आना राती 2 बजे। सारे मुड़े बैठे दे हे, लोहड़ी वाला दिन हाँ, ते उत्थे के बैठे दे ग्राउंडा च। उन्हें आख्या भाई दसो जेड़ा शमशान घाट खुंडा ताड़ी आग ना, खुंडा घड़ी दिता, जिन्ना घड़े दा उस निशानी हुंदी, फड़ मार ले वाले इला खुंडा। सवेरे अं जी देखना जे खुंडा शमशान घाट तड़े दा हो तो सवेरे 500 तेरा। हुण 500 की शर्त लगी, गया मारे कल्ले खुंडा ताड़न, दिन है सर्दियां दे, बुकल मारी दी लोई दी। जिल्लै खुंडा लगा ताड़न ते अपनी गल लोई उपर डरा कने ताड़ी बैठ, लोई दी बुकल मारी थी ना, वो जो शॉल लिया था उसने, उस शॉल के ऊपर ही उसने वो खुंडे को कर दिया। हाँ खुंडा ताड़ उड़िया, लोई ऊपर गया। जिल्लै उठी आन लगा ना, उन्हें कहा ओ मैं फड़ लिया। सच है, बिल्कुल सच बात है ये। जिल्लै उन्हें कहा छोड़, वो पिछे और खिंच लग गया, पिछे और खिंच लग गया। तो अब उन्हें रद्द पाना शुरू किया, ओ लोको खाई उड़िया बचाई लो, मिगी फड़ी लेदा जो। मुड़े दौड़े लागे के ग्राउंड ही, जिल्लै दौड़िए देखिया उन्हें की होया उन्हें क्या मिगी फड़ लेदा, मिगी हाली भी फड़े दा है। उन्हें कहा फड़े दा कुन्ने है, उन्हें कहा पिछे देखो नहीं लोई छड्डा दा। जिल्लै देखिया तो लोई दे उपर का खुंडा ताड़ी उड़दा। लोई मतलब समझदे ना, अपनी लोई उपर के खुंडा ताड़ी बैठे दा। तो साहब तुम्हारा कम विश्वास ही तुम्हें डराता है। यस, विश्वास परिपक्व होई है परमात्मा दे प्रति ते मोती दा डर भी नहीं रोंदा। कबीर साहब ने एक जगह बड़ा प्यारा लिखिया, शास्त्री महाराज भी उस गल्ला की बले बले गांदे है कि आख्या जा मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पाऊंगी मैं पूर्ण परमानंद। कबीर जी इस दोहे की कबीर जी दे शास्त्री महाराज बड़ा गांदे कि मौत कोई डरावनी चीज नहीं, संतें वास्ते मौत ते एक उत्सव है। यस, एक फेस्टिवल आंगर लेखा मौत भी।
इयां त्योहार मनाने ना संत मौत की इयां मनाते, वो आखते ने कि शरीर की दीवार विचों अटक ते आत्मा परमात्मा च मिली आग। पर आत्मा परमात्मा च उंदी मिलती जिन्हें ओदे नां दियां छुट्टियां लाई दियां होण, मेरे आटे दी नहीं, जिन्हें छड़ा खाई लिया तो सही लिया। तो राम जी को लेकर के विश्वामित्र जनकपुरी चले और रात्रि को ही सुना दिया, जब दोनों राम लक्ष्मण गुरु जी की सेवा कर रहे थे, समाज को यह दिखाने के लिए कि मैं भगवान हूं तब भी गुरु सेवा करता हूं, तुम अपने माता पिता और गुरु की सेवा जरूर करना। एक आदर्श भगवान है तो हमको सिखाने के लिए भगवान जनकपुर पहुंचे विश्वामित्र के साथ। और जनकपुर में जैसे ही राजा जनक को पता चला कि गुरुदेव आए हैं, विश्वामित्र बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, बड़े पूज्य दिन है, विश्वामित्र शास्त्री महाराज ने क्या कुछ आख दिया, जोदा कोई शत्रु के नहीं हुए, सकलम विश्वम यस्य मित्रा, पूरा विश्व जोदा मित्र हुए उसी आख दे विश्वामित्र, वो राम दे गुरु है। किन्ना ओदे अंदर वैशिष्ट होगा, किन्ना ओदे अंदर पौरुष्य होगा, किन्नी ओदे अंदर समरसता होगा, जिसी सारे का अपना समझते ना, वो विश्वामित्र साहब। ये विश्वामित्र जेड़े ने राजा विश्वरथ है इनका नाम, राजपाट छोड़िए तो साधु होइए, नाम पे है विश्वामित्र। समय थोड़ा है, आओ राम जी दे ब्याह ली वखी चल। राजा जनक दौड़ दे आए, विश्वामित्र की प्रणाम किया, प्रणाम करिए जिन जगह उठे, दोने राजकुमारें दिखया श्री राम और लक्ष्मण को के श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र परम निधि पाई, विश्वामित्र परम निधि पाई। आज विश्वामित्र को लग रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी मैं ही हूं, क्योंकि मेरे एक हाथ में लक्ष्मण जी का हाथ है, दूसरे हाथ में श्री राम लला का हाथ है। राम और लक्ष्मण को याद करते करते मुझे अयोध्या जी की याद आ गई। एक बार सब मिलके कहो, बोलो अयोध्या नाथ की, अयोध्या धाम की। आप सबको भी राम जन्मभूमि के नव निर्माण की, राम जी के सुंदर भव्य दिव्य मंदिर की बहुत बहुत बधाई हो। 22 तारीख को हमारे रामलला विराजने जा रहे हैं उस नए मंदिर में, और आप सबसे प्रार्थना है कि 22 तारीख अपने अपने मंदिरें च ढोल की चिमटा लिया है, खूब कीर्तन करना। सबसे प्रार्थना है जो लाइव जुड़े हुए हैं नेट से, इस कैमरे के माध्यम से, तो उनसे भी प्रार्थना है आप लोग सब अपने अपने गांव में जो जो सुन रहा है 22 को खूब कीर्तन करेंगे। जब तक राम मंदिर में भगवान विराजमान होंगे तब तक हमारे मंदिरों में हर घर अयोध्या बनना चाहिए, हर घर में हर गांव में एक अयोध्या जैसा माहौल हो। सबसे ये प्रार्थना है। बड़ी बड़ी प्रसन्नता का वेला है साहब, बड़ी खुशी का वेला है। हम हिंदुओं के ऊपर जो कलंक था ये धुल गया राम जी की कृपा से। ये बड़ा बड़ा कलंक है महाराज, बहुत बड़ा कलंक। बढ़िया डांगा खा दी जो शास्त्री महाराज ने भी राम मंदिर वास्ते। हाँ सच, सरजू के पुल के ऊपर महाराज जी राम मंदिर जब 1900 लगभग 90-91 की बात है, मैं भी था, मैं 6 साल का था। महाराज जी को नहीं जाने दे रहे थे आगे, कि कोई संतों को इसलिए नहीं जाने देते कि संतों के साथ और बड़े लोग जाते थे। तो महाराज जी ने ट्रैक सूट पाया कि कोई मुझे संत ना कहे। राम के काज के लिए अगर शंकर हनुमान बन सकते हैं तो महाराज जी ने तो टाट छोड़ के ट्रैक सूट पहन लिया। हा? कि कोई मुझे ये ना कहे कि संत है, सारे अखंड पलवान है कोई। हा? तो ट्रैक सूट पाया था महाराज ना, पुला दे ऊपर सरजू दे जान चौड़ी छाती कर दी, तार तूर मारे ने परे करी जी अगे सुटी थी कोबरा वायर, तो लाठी चार्ज कर दिया, बड़े डंडे बरसने लगे महाराज जी। मारे ने कोई परवाह नहीं की, डंडे नहीं। फिर उन्हें गोली खोली उड़ी, गोलियां चलाई। महाराज जी की तो नहीं लगी। महाराज जी कन्ने एक माजने का मुड़ा पठानकोट का, उसी सिरा च गोली लगी। उत्थे सरजू जी के बेचारा
डिगी पिया, खत्म हो गया, शहीद हो गया। बड़ी शहादतों के बाद ये हमें मौका मिला है, इसे कोई हल्के में मत लीजिएगा। ये हमारे संतों का पुरुषार्थ है, हमारे बहुत से देशभक्तों का, राम भक्तों का बलिदान है, फिर जाकर के राम मंदिर की नींव रखी गई है। साहब, इसको हल्के में मत लेना। एक कथा कथित कुछ लोग जो हिंदू कहलाते हैं, उनकी हड्डियों में पार्टीबाजी का कीड़ा घुसा हुआ है और वो आज भी राम मंदिर को राजनीति बता रहे हैं। अरे ये संतों की देन है, मत इसे राजनीतिक दृष्टि से देखो, इसको देखो कि कितने बलिदान देकर के राम मंदिर मिला है। उन सब बलिदानियों को मैं प्रणाम करूं जिन्होंने डंडे खाए, लाठियां खाई, गोलियां खाई, अपना घर परिवार सब छोड़ करके राम जी के लिए सब बलिदान कर दिया। उन सबको प्रणाम। और भाग्यशाली हैं हम आप लोग जिन्होंने वो दौर भी देखा और आज श्री राम मंदिर के नव निर्माण को, भव्य दिव्य निर्माण को देख करके बड़े हर्षो उल्लास के साथ प्रसन्न हो रहे हैं अपनी अपनी जगह। और प्रसन्नता मनानी है, जरूर खुशी मनानी। तो बंधुओं, राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ है। भगवान मिथिला में जनकपुरी में जब प्रवेश करते हैं, जनक जी ने देखा और विश्वामित्र को पूछा कि अड़िया सच सच सुनाया, ये दो राजकुमार कौन ने बोला? क्योंकि मैं भी बड़े राजकुमार दिखे, मेरी उम्र भी हुआ दी है हुण। हे गुरुदेव विश्वामित्र सच सुनायो, ये कौन ने दोनों को? भगवान ते नहीं, क्योंकि जुने की दिखी है, मेरा मन भी डोला दा है, मेरा मन भी खचोआ दा इंदे वाली वखी, ये बंदे नहीं हो सकते। क्योंकि राजा जनक कोई साधारण राजा नहीं है, बड़े विद्वान है, वेदांती है, बड़े बड़े संत महापुरुष राजे जनक को शिक्षा लेना आंदे, एडे ज्ञानी है राजा जनक। उन्हें आख्या इसी दिखिए लगा दे बंदा नहीं, ये नरोत्तम है, नरम चैव नरोत्तमा, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमा। ये कौन है? ईश्वर तो नहीं? विश्वामित्र ने हाथ जोड़ी आख्या राजा मिगी भी भलेखा, मैं ऊन भलेखा हटाई आदा अपना, ये साक्षात भगवान नारायण गई हो। तब सीता जी आजकल अपनी मां के पास रहती हैं। सीता जी की मां का क्या नाम है? सुनैना। सीता जी की माता का नाम सुनैना। राधा मैया की माता का नाम कीर्ति। राम जी की माता का नाम कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। बंधुओं, सीता जी का महल खाली पड़ा है। आजकल सीता जी अपनी मां के पास रहती हैं कि विवाह के बाद मुझे चले जाना है, कुछ दिन अपनी मां के पास रह लो। मामा तियां या सहेली सहेलियां गरोंदियां। हाँ बंधुओं, महल खाली है। सीता जी को रूप है साक्षात भक्ति का। लक्ष्मी भक्ति ही है, भक्ति का रूप है सीता जी। इसलिए राम की कुत्थर काया भक्ति दे महल च, कि राम और लक्ष्मण का बसेरा भक्ति के महल में, सीता जी के महल में किया। अगले दिन सुबह सभा लगी, देश विदेश के राजा आए। वहां कहा गया कि 10,000 राजा आए थे। कई दिन चले आ धनुष यज्ञ, कई दिन, एक दिन च सारे राजा नहीं पुगते। जनक के बुद्धिमान मंत्रियों ने अनाउंस किया, एक अनाउंसमेंट किया, एक संदेश सुनाया। है द्वीप द्वीप के राजागण, महाराज जनक की यह प्रतिज्ञा है, जो धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वो राजकुमारी सीता का पति कहलाएगा। इन्नी गल सुनी तो सारे एक दूसरे पीछे पीछे कर, ओए पहले मेरी बारी, पहले मेरी बारी। सारे अपने अपने मुच्छें की ता लगे देन। तो सबने लगाया जोर, सब लाचार हो गए कि ना उठ सकी कमान, शर्मशार हो गए।
दूसरा बोला मूंछों को ताव देता हुआ दंड बैठक लगाकर कि उठने की मेरी देर है बस एक आन से। फिर देखना इसके टुकड़े 3-4 हो गए। उसने भी जोर लगाया, फड़ी फड़ी धनुष साव दोने दोने हथे पूरा जोर लान किली किली जोर लान, पर धनुष एक तिल भी नहीं हटा, कुछ किस किया भी नहीं। सभी राजाओं ने अपना अपना जोहर दिखाया पर विफल हो गए। कई राजा समझदार है, उन्हें आख्या सुनो, राजाओं को कहा जाता है भूपति। राजाओं को क्या कहा जाता है? भूपति। और सीता जी का जन्म भूमि से हुआ है, उस नाते सीता हमारी पुत्री लगती है, हम ये धनुष नहीं तोड़ेंगे। वो बुद्धिमान राजा थे। और मंत्रियों भी बड़ी सोहनी अनाउंसमेंट की थी, उन्हें कहा गल सुन लो, मन्निया तुंदी ताकत चंद्रमा अंगर लेखा है, पर यह धनुष राहु के समान है, राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है। राहु चंद्रमा जिड्डा मर्जी वड्डा होया है, राहु चंद्रमा की ग्रहण लगी जांदा, चंद्रमा बेचारा इंज हो जांदा लाल सूगा डरागन। तो देख करके आना, कोई धनुष को नहीं उठा सका। तो राजा जनक ने खड़े होकर के कहा, अरे वीरो योद्धाओं उठो प्रस्थान करो, मुझे ये ज्ञान हो गया कि इस धरती पे कोई भी वीर नहीं है, वीर बहीन मही हो गई है। मही मैंने धरती, वीर बहीन मही। जब राजा जनक ने कहा कि चलो उठो निकल जाओ, जाओ अपनी जनानियों को शेखियां मारो, बड़े बड़िया गल्ला मारो, फोड़ा मारना ना, फोड़ा शेखियां मैंने फोड़ा, जाओ अपनी अपनी औरतों के पास बैठ के शेखियां जताओ, निकलो, कोई तुम में वीर नहीं है, ये धरती वीर वहीन है। इन्नी गल आखी साहब शरी बेचारे थे। लक्ष्मण दी अखां लाल होईयां, बाण तरकश दे विच नचन लई पे, मतलब कंबन लई पिया शरीर। और लक्ष्मण उठा और उठते ही कहा कि महाराज यूं किसी को अपने घर में बुला करके अपमान करना यह कहां की नीति है? आप कहते हो कोई वीर नहीं है। राजा जनक, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, हे राम बल प्रताप तुम्हारा है। राजा जनक धनुष की बात करते हो, अभिमान त्याग कर कहता हूं, आज्ञा श्री राम की पाऊं मैं। अरे इस धनवा की है क्या विसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान से पलवर में तोड़ फोड़ डालूं, जा गाजर मूली की नाई पल भर में उखाड़ फेंक डालूं। बोल मेरे राम को, बोल मेरे परमात्मा को, मुझे एक बार आज्ञा करे। जनक, सबको तुमने बुजदिल कहा, मेरा भाई अगर मुझे एक बार आज्ञा करे तो जनक में यकीन करने आखना धनुष के नहीं, समेत धनुष दे पूरी जनकपुरी तो इस जमीन उपरा धरती उपरा पुटिया दूर सुटी। जनक के मन में थोड़ी प्रसन्नता हुई कि बंदे च किश है। जिस हिसाब का जागत बोला था वो फिर बोली पिया कि मेरी गल खत्म नहीं हुई अली। क्या बोला? राजा जनक, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं है बलवानों की पृथ्वी जे। गड्डी पीछे लिखाया था ना तो वीर भोग्य वसुंधरा, क्या मतलब है? ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि डिक्की उपर लिखाया था वीर भोग्य वसुंधरा ਤੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਰੱਖੇ ਦੇ। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ मतलब है कि ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਆਖਦੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਇਹ ਵੀਰੇ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਇਹਦੇ ਦੋ मतलब ਨੇ, ਇਹ ਬਲੀਦਾਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਵੀਰੇ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ नहीं। अपने घर नशा बाहर कड्डो, मेरी बेनती है सारे की, नहीं तो जिंजा कश्मीर च कड्डिया इथों भी तुसीं कोई कड्डी उड़ो। अपने घर नशा बाहर कड्डो, अपने घर जवानियां मानो, परमात्मा तुसीं की बड़े बड़े जवान बना, तुहाडे परिवारें की अगे वधा। ईश्वर अगे प्रार्थना है कि भगवान मेरे देश की नशा मुक्त कर और मेरे योद्धा मेरे नौजवान मुड़िए तंदुरुस्ती की प्राप्त हो। अज तुसीं देखो कोई तंबाकू खा दा, कोई शराबां पीया दा, कोई ये क्या खुश के मैं कोई पता नहीं लगन दिता मैं नशा कर लिया। ले और तू तो नहीं पता लगन दिता, अपनी जड़ ते कड्डी लई ना। शराब नहीं तुस पींदे, शराब तुसीं पी उड़दी आस्ता आस्ता, तुसीं पता नहीं लगता।
शायद गुलाम अली ना गाया था तुमने कि 10 नहीं शराब दी बोतले कमीनीए, मैं तेनू पीना वां कि तू मैनू पीनी है? हा? अरे तुम्हें पी जाती है वो धीरे धीरे, तुम्हें ही नहीं तुम्हारे घर परिवार को पी जाती है, तुम्हारी संपत्ति को पी जाती है, और तो छोड़ो तुम्हारी इज्जत को पी जाती है। लोग तुम्हारी कदर करना छोड़ देते। इसलिए प्रार्थना है, मेरा भारत स्वच्छ भारत तब ही होगा जब इसमें से नशे की थोड़ी जो एक बदनामी अब लगी हुई है ये मिट जाएगी। नशा मुक्त मेरा एक एक परिवार हो, मजबूत भारत तब बनेगा। तो वीर भोग्य वसुंधरा का मतलब ये मेरी वसुंधरा, मेरी धरती माता वीरों का भोग करती है, और जो वीर हैं, असली सच्चे योद्धा हैं, वही इसको भोगने के अधिकारी हैं। दो मतलब। तो प्यारे नौजवान साथियों, क्या कहा लक्ष्मण ने? कोल्ले सारे की यकीन होया भाई बिच गल्लां नहीं करो, साड़ी वो जिहड़ी बोलने की फ्रिक्वेंसी है ना वो सारी खराब हुई है। कोसले यकीन होया कि सचिंग है ये लक्ष्मण योद्धा है, वीर है। जिले लक्ष्मण ने आख्या ना कि मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं है बलवानों की पृथ्वी जे, जिस रोज ना होंगे बलवान यहां। लक्ष्मण ने दोनों हाथियां मारे धरती पर, उस रोज ना होगी पृथ्वी। और आखिर जिले लक्ष्मण ने दोनों हाथ मारे या दफातड़ धरती पर पूरी सभा च पचा लाई है। इन्नी ताकत है लक्ष्मण से। राजे मसा कुर्सियां फड़ियां अपनी, बेचारे डिगन लगे कि है जागत चुप नहीं करा था। अब मैं एक और बात कहूंगा, सभी नौजवान ध्यान दें। कुछ माड़ी मोटी गलबात हुई है, गुस्सा आई है, कोई लड़ी पुए ते सारी जागतियां जंदे उल रही है, भावें पिछे प्यो बाजा मारदा रोए, वो पुत्र नहीं जा एक बार नहीं सुनते। तुंदे जो लक्ष्मण को वध जुरत है, लक्ष्मण च इन्नी जुरत है कि लक्ष्मण चाहता ते उन्नी उन्नी धरती दे सीगी ते धनशा की पुटिया सुट्टी उठ, इन्ना बल है। पर धन है मेरे इस देश दे भराएं दी मर्यादा। राम जी ने आख्या नहीं, छड़ा लक्ष्मण की दिखिया ते थोड़ा जिहा मुस्कुराए, स्माइल पास की, मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कह दिया लक्ष्मण तुम बलवान हो, मैं जानता हूं। लक्ष्मण जिन्ना क्रोध आया था, शरीर कंबा था, आंखां लाल ही, तुरंत हथ जोड़े राम जी की प्रणाम किया। भगवान मेरे इस कृत्य से मैं जो किता है अगर तुसें दुख लगा हुआ है तो मैं क्षमा करे, मैं माफी चाहना भगवान। रघुवीर राम के होते ऐसा कोई कहता है? तो इत्थे बैठे थे हो, मिगी अपना गुस्सा नहीं आया, इसलिए गुस्सा आया कि राम जी दे बैठे थे बंदा इन्नी गल। रघुवीर राम जी के होते ऐसा भी कोई कहता है? जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। राम जी फिर मुस्कुराए, कोई नहीं बच्चू बड्डे ना हो भैया। लक्ष्मण चुप करिए भैया, ये इस याद ट्यूनिंग, ये है भराएं दी ट्यूनिंग, ये है परिवारवाद, ये है ब्रदरहुड। हमें अंग्रेजें पढ़ी याद है ब्रदरहुड, ये है ब्रदरहुड। साहब विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा की, उठो राम, तुम्हारे बिना इस चाप को, इस धनुष को कोई भंग नहीं करेगा, कोई चिल्ला नहीं चढ़ाएगा। राम जी विश्वामित्र की आज्ञा लेकर प्रणाम करके उठे, तो जेड़े राजे आकड़े दे ना राम जी ने उन्हीं की भी प्रणाम किया। क्या अदब है यार, उन्हीं की भी प्रणाम किया। और सभा च खड़ोई है भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़ी, अपनी मां कुशल्या की याद, ककेई की याद किया, सुमित्रा की याद किया कि मां तुंदे आशीर्वाद करने वड्डा होएगा, अज लाज रखियो, सभा च बैठे दो, ये है मर्यादा। ये मर्यादा। अपने पिता दशरथ को, मां बाप को याद करते भगवान के नेत्र सजल हो गए, आंखें भर गई कि तुंदी कृपा करने, तुंदे आशीर्वाद करने लगा चुकन। महाराज जनक जी प्रणाम किया कि गद्दी पर बैठे था भाई, प्रणाम है। रानी सुनैना भोरे दे विच खड़ोती थी कर्टन के पीछे, उनको प्रणाम किया। और महाराज जनक ने देखा कि इतनी सीलता, इन्ना नरम स्वभाव, इदा मतलब किश करज जागत।
प्रणाम करने के बाद आंखें बंद करके भगवान गणेश जी को और शंकर जी को प्रणाम किया कि मंगल काज करने जा रहा हूं गणेश जी, प्रणाम। हे शंकर भगवान, अगर मुझसे ये टूट गया तो धनुष आपका है, मुझे क्षमा करना, आज्ञा दीजिए। शंकर जी ने भी प्रणाम करिए, कैलाश उपरा आज्ञा दी थी। प्रणाम महाराज, इस रचना के तुंदे वास्ते कितनी थी, तोड़ो फटाफट। वो अगे भगवान ने दाहिना नहीं, राम जी ने बायां हाथ आगे बढ़ाया, सज्जा नहीं किता, खब्बा थगे किता। जेड़े किली किली जोर ला रहे उन्हें पता लगे ते काम के खब्बे था एवं ही जोर लाई जा रहे। धनुष क्या है? संतों ने कहा धनुष है अभिमान, कमंड, ते सीता है भगती। बिना कमंड तोड़े दे भगती की प्राप्ति नहीं होंदी। अभिमान कैसे तोड़ते? वो तो पीछे से ही आ रहे थे अपनी खुद ही शोभा को गाते गाते। राम जी ने आते ही सबको प्रणाम किया। अभिमान नाम की कोई चीज नहीं हमारे राम जी में। तो धनुष को बाएं हाथ से बीच की 2 उंगलियों से पकड़ा और क्षण के मध्य भाग में, सेकंड के मध्य भाग में राम जी ने धनुष को कब उठाया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई, कब तोड़ दिया, खंड खंड कर दिया, उसे ही पता नहीं लग गया। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब भैया समय कम है, 10 बजने को जा रहे हैं। परशुराम जी आए, क्यों आए? आज सारे लोग आखदे कि परशुराम खरे क्षत्रिय का विरोधी है। नहीं, राम होन भावे परशुराम होन भावे कृष्ण होन, भगवान जात बरादरियां नहीं करते। भगवान कोदे ने, जेड़ा भगवान दा भगवान ओदे। परशुराम क्यों आए? क्योंकि उस सभा दे विच 10,000 राजे तलवारां कड्ढी लईयां। क्यों कड्ढी लईयां? कि जे साड़े कन्ने नहीं सीता बोई, साड़े कोल धनुष नहीं टुटिया, ते तोड़ग धनुष तोड़ने के बाद सीता भी नहीं ब्याह। तो राम जी के खिलाफ 10,000 राजे ने तलवार कड्ढी। जिल्लै राम जी के खिलाफ तलवारां कड्ढ लईयां, राम जी मुस्कुराए ते लक्ष्मण वाली अगे देखिया कि लक्ष्मण बच्चू तेरे एक बाणा दी मार ना सारे। लक्ष्मण ने आख्या राम जी अज नहीं जो मैं बाण चलाना, क्योंकि अस सनातनी आ, साढ़े च परहेज किया जाता निक्की निक्की गल्लें दा। कोई निछ मारी उड़े तां लोग अततो करदे वहम। अज मेरी मां सीता जगत जननी और मेरे नारायण भगवान राम बोन जादे ने ते मैं एडा कतलेआम करा, 10,000 बंदा मारी उड़ा, मैं नहीं अज करना। अज कोई तुस करो लीला कि बंदा भी कोई नहीं मरे ते सारे चुप करी बही जान। इसलिए भगवान राम ने आज्ञा की। उसी भगवान राम ने आंखें बंद की और परशुराम जी को कहा महाराज 2 मिनट आओ। लोग के सामने ड्रामा ड्रूमा करके लोग लगे कि एक दूसरे की नहीं जानते, सारे जिले चुप करिए भाई अंगड़ ब्याह हुई। तो परशुराम जी को भगवान ने निमंत्रण दिया है। राम जी ने मंदरा श्री राधे महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम जी बैठे हैं। मेरे को मंदराचल लगा कौन? महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। मन में इतनी प्रसन्नता हुई कि भगवान नारायण ने दूसरा अवतार ले लिया है, मेरी जिम्मेवारी उनमें देन जन्ना राम जी की। और आज कुला मैं सिर्फ तप करना है, क्योंकि राम जी सदा देने चाहे चाहेंगे। और लिख दिया तुलसीदास जी ने, कि यही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। यही अवसर सुनी शिव धनु, यही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। 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 के आयऊ हे जी आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। हे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय लक्ष्मण जय जय हनुमान। जय लक्ष्मण जय जय हनुमान। जय लक्ष्मण
महर्षियों ने आवाज देकर कह दिया, होशियार, खबरदार, द्वार पर भृगुकुल नंदन भगवान परशुराम जी पधार रहे हैं। चिल्लाख्या परशुराम जी आवाज, एक दूसरे को पूछने लगे जिन्हें तलवारा कट दिया, ये किया आवाज, ये की करना आवाज, ये क्या करने आ रहे हैं? इनको भी निमंत्रण भेजा था। परशुराम जी ने जैसे प्रवेश किया, पूछा एक से, ये भाई सब लोग यहां क्यों इकट्ठे हुए हो? उनके जवाब देना, क्योंकि परशुराम जी क्षत्रियों के विरोधी नहीं थे। फिर क्यों कहा जाता है? इसलिए आख्या जाता कि परशुराम जी ने 21 बारी धरती उपरा उन्हें क्षत्रिय की खत्म किया जिन्हें सनातन परंपरा छोड़ी उड़ी। और ये आख्या कि अस क्या भगवान आ, सानू मनो। जियां अज दे नवे नवे पंथ है ना आए दे, वो भी आदे सानू मनो, है ना, वो आदे कोई राम रहीम नहीं है, सानू का मनो सब कुछ। बंधुओं, उनको समाप्त किया। वैसे तो जनक जी भी तो क्षत्रिय हैं, महाराज दशरथ क्षत्रिय हैं, इनको क्यों नहीं कुछ भी कहा? क्योंकि ये सनातनी है। जेड़े अधर्मी है उन्हें की खत्म किया। अब जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम जय राम, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, परशुराम जी जैसे ही आए, सब राजाओं ने अपने अपने शस्त्रों को, तलवारों को म्यान कर लिया, म्यान चपाइड़ियां, सब शांति से बैठ गए। लक्ष्मण और परशुराम जी का आपसी थोड़ा थोड़ा वाक युद्ध हुआ। ये गल्ले गल्ले च एक दूए कन्ने उन्हें एक दूए कन्ने बड़ा शैल मिठा मिठा कलाह किया। उन समय मता हुई ना जे परशुराम ते लक्ष्मण संवाद गाया, क्योंकि 10 वजिए ने। अखीर दे विच परशुराम जी ने राम जी की आख्या, राम जी पछानी तो मैं तुसीं गेर हां, पर फिर भी ये मेरा जिहड़ा धनुष है, इसी मेरे शंकर जी दे ते विष्णु दे सिवाय कोई और नहीं चलाई सकदा त्रिया। तो उस मेरे धनुष उपर एक बाण चलाइए दस्सीड़ो, ताकि मिगी पूरा यकीन होई आ। इयां लोकें की खाली दसना, पता तो पहले कहा एक दूई। भगवान राम जी ने परशुराम जी का धनुष लिया, बिना खींचे बाण खुद ही चढ़ गया और खुद ही खिंच गया। और परशुराम जी ने कहा, उत्तर दिशा की ओर बड़े राक्षस हैं, उत्तर दिशा की ओर इसे चलाओ, सब पापियों को खत्म कर दो नाथ। भगवान ने उत्तर दिशा की ओर बाण चलाया। अब परशुराम जी भी जय जय सच्चिदानंद कह के कि वहां से चले गए वापिस मंदराचल, वापस महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए। अब सीता जी के हाथ में वरमाला है और राम जी के हाथ में जयमाला है। ठीक है रोमी? कुड़ी दे हत्थां च हुंदी वरमाला, जागता दे हत्थां च हुंदी जयमाला। राम जी बड़े सोहने जवान ने, इसलिए जिले खड़ोते ने सीता जी के सामने, उपरा मुकुट पाए दा इन्ना उच्चा, एक आपे बड़े सोहने जवान, उपरा मुकुट पाए दा, ते सीता जी कियां माला पान, उच्चे बड़े ने। तो सीता जी ने लक्ष्मण को कहा, मन ही मन में कहा, अरे लक्ष्मण बेटा, तू जानता है ये जन्मों जन्मों से मेरे नारायण हैं, अज मेरा जयमाला का मौका आया, मैं कियां बरमाला पा, ये उच्चे बड़े ने, मुकुट बड़ा उच्चा पाए दा, तू जिथे राम खड़ोते ना उथों धरती निंदी कर, जा मेरे वाली उच्ची कर। लक्ष्मण ने आख्या, मां ये नहीं हुंदा, जे धरती उच्ची की फिर सारी गै होनी, मैं कोई युक्ति करना, युक्ति जिन्या के मैं तुसें इशारा करागा तो माला पाई उड़ो। ठीक है। तो लक्ष्मण जी ने पूरी सभा में जय जयकार करते हुए एक दौड़ लगाई। क्या कहा? जब देखा माता जी को, राम जी को माला पकड़े हुए, तो पूरी राज्य सभा में दौड़ लगा के कहा, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। और दौड़ के लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में लेट गए। जिन्या के चरने च लेटे राम जी लगे आखनी क्यों ऐसी। ओले भी जकारा लाया है ना, जिले मैं धनुष तोड़िया हूं मुड़िए जकारा ला दा, हूं लेटी है मेरे पैरों च। तो राम जी किसी को भी अपने चरणों में बहुत देर तक नहीं रहने देते, उठा के अपने सीने से लगा लेते हैं। तो जिन्या राम जी चुकी है लक्ष्मण की चुकन लगे, तो लक्ष्मण ने कहा, माता जी माला डालो फटाफट।
राम जी झुके। जैसे राम जी झुके तो लक्ष्मण ने कहा माता जी डालो। तुरंत सीता जी ने वरमाला डाली। उसके बाद राम जी ने जयमाला धारण करवाई। और बंधुओं, आप सबको भी श्री सीताराम जी के इस शुभ मंगलमय विवाह की बहुत बहुत बधाई हो। रामचरितमानस में कहा जो नर नारी इस मंगलमय विवाह को गाएंगे या सुनेंगे, उनका अपना विवाह मंगलप्रद होगा, मंगलमय होगा, उनके विवाह में भी शुभ ही शुभ होगा। तो हम यही प्रार्थना करें भगवान से कि भगवान हमारे इस परिवार में बच्ची का विवाह है, वो अपने ससुराल में बहुत प्रसन्नता से खुशी खुशी जीवन व्यतीत करे। दोनों पति पत्नी में बहुत समझ हो। भगवान श्री सीताराम जी दोनों को आशीर्वाद दें, उनका धार्मिक जीवन हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। ਹੁਣ ਜਨਰੇਟਰ ਵੱਜਾ ਦਾ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੱਗ ਰਾਮ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ। गला नहीं चलना फिर। श्री सीताराम जी महाराज की जय। एक मेरे संग आप सब गा लो, इसी में सुहाग भी है। क्या? हे राम को देख कर यूं जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया मां सिया राम को, राम देखे सिया गाओ सिया राम को, ए राम देखे सिया मां सिया राम को, राम देखे सिया मां सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी। सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की। जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। मेरे साथ सभी बोलो। हे राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। 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 बोली पहली सखी राम को देख कर, बोली पहली सखी राम को देख कर। रच दई है विदाता ने जोड़ी सुधर, रच दई है विदाता ने जोड़ी सुधर। सखियों ने कहा जब राम जी का दर्शन किया जनकपुरी में कि ये नन्ना सा कोमल सा बालक धनुष कैसे तोड़ेगा। ये फूल तोड़ने जो पसीना आवा था धनुष किया तोड़ा। तो क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। बोली पहली सखी राम को देख कर, बोली पहली
रच दई है विदाता ने जोड़ी सुधर, रच दई है विदाता ने जोड़ी सुधर। फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुबर। वारे कुंवर मैंने नन्ना सा कोमल सा बच्चा धनुष कैसे तोड़ेगा? अब कहो। फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, फिर धनुष कैसे। सबके मन में शंका हो गई, मन में शंका पड़ी की पड़ी रह गई, मन में शंका बनी की बनी। राम देखें सिया मां सिया राम को, राम देखें सिया मां सिया राम को। ए राम देखें सिया मां सिया राम को, राम देखें सिया मां सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां। सुनो, दूसरी सखी ने बोला इनको बच्चे मत समझ, ये बच्चे नहीं हुए, एक उदे परमात्मा दा अवतार नहीं, इन्हें हुन अहिल्या दा उद्धार किया, ओदे कोला पहले ताड़का मारी, इन्हीं के तोड़ना ही है। तो क्या कहा सुनिएगा। राम जी हमारे लिए क्या है? आई हूँ मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आई हूँ मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आई हूँ मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आई हूँ मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम महाराज बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। और सुनो क्या गा रहे थे हम? दूसरी सखी ने कहा उन्हें साधारण बच्चे मत समझ। बोली दूजी सखी, क्या बोली? ए बोली दूजी सखी छोटे देखन में है, बोली दूजी सखी बोलो छोट देखन में है। बोली दूजी सखी छोटे देखन में है, बोली दूजी सखी छोट देखन में है। फिर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, फिर चमत्कार इनका तू नहीं हे, फिर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, फिर चमत्कार इनका तू नहीं। क्या चमत्कार? एक ही बाण से, एक ही बाण से ताड़िका राक्षसी, एक ही बाण से ताड़का राक्षसी, एक ही बाण से ताड़का राक्षसी। उठ सकी ना, उठ सकी ना, पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सकी ना, पड़ी की पड़ी रह गई। ए राम देखे, ए राम देखे सिया मां सिया राम को, राम देखे सिया मां सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी। बोलो राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। अब करेंगे भैया।